मैंने उस घर के मालिक से संपर्क किया है। वह फूलों की टोकरी लेकर सोसाइटी के गेट पर आपका इंतजार कर रहा होगा। हाँ, वह काले रंग के कपड़े पहने हुए है। आप टोकरी लेकर तुरंत चले जाना और मुझे भेज देना। धन्यवाद, अगली बार आपको छूट मिलेगी। अलविदा। फूल वापस दो। आदमी कहाँ है? रुको। यह ग्राहक महोदय, आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम गुयान सिंह है, ग्राहक नहीं। कृपया फोन मुझे दे दो। यह औरत क्या कर रही है? दूसरों का सामान क्यों छीन रही हो? मैंने तुम्हारा सामान कब छीना? गाड़ी रोको। हिलना मत, हिलना मत। आओ आओ आओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। तुम आखिर चाहते क्या हो? महोदय माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। मैं आपको वैसा ही एक नया दे देती हूँ। 2 भी दे सकती हूँ। चुप रह रहे हो? क्या अभी भी नाराज हो? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुझसे दूर रहो। तो महोदय, आपके फूल। मैं कचरा नहीं लेता। कचरा? तुम नहीं चाहोगे तो मैं ले लूंगी। बाइबिन को बुलाओ मुझे लेने के लिए। हुई एक सायन, बताओ मैं सच में उस व्यक्ति के प्रति बहुत दोषी हूँ। कृपया स्वीकार करो, हर एक घटना जो संयोग से घटित हुई प्रतीत होती है वह नियत है। शायद भाग्य में। मैं तुम्हारी कुंडली देखता हूँ, बताता हूँ यह संकट है या भाग्य। तो इस बार तुम मुझसे कितने पैसे मांगने वाले हो? पैसे नहीं, युआन। किसका भाग्य? 500 युआन। इस बार पैंगोंग एंशिएंट सिटी की सभी नक्काशी परियोजनाएं तो परिवार द्वारा संचालित की जाएंगी। साथ ही मैं घोषणा करता हूँ, मेरे द्वारा स्वयं निर्मित जेड मूर्ति एलिगेंट गैदरिंग पैंगोंग एंशिएंट सिटी को भेंट की जाएगी। सहयोग के लिए धन्यवाद बॉस को। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये मेरी बेटी फेंग यू है। माफ कीजिए बॉस फेंग, मुझे बॉस से कुछ काम का मामला है। क्या मैं जा सकता हूँ? जाने दीजिए। धन्यवाद बॉस लिन। मैं यहाँ बॉस से कुछ पूछने आई हूँ। मिस लिन,
आपकी पत्रिका वाकई बहुत अच्छी चल रही है। 1 साल से भी कम समय में आपने लगभग सभी बिजनेस टाइकूनों का इंटरव्यू ले लिया है। हाँ, इसलिए आज मैं खुद आई हूँ। क्या बॉस को मेहरबानी करेंगे? उसने आप मेहरबानी किया। लेकिन आप जानते हैं मैं कभी इंटरव्यू नहीं देता। माफ कीजिए। मिस लिन, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। बड़ी रकम आ गई। आज का काम थोड़ी सी परेशानी के अलावा बाकी सब ठीक रहा। अब अगर कोई लड़का मिल जाए, एक रोमांटिक मुलाकात हो, दौलत और प्यार दोनों मिल जाए। तुम यू जुआन, कोई बात नहीं, जल्दी उठो। क्या तुम बुलडोजर हो? क्या तुम सड़क पर हुई बात का बदला लेने आए हो? तुम मेरे साथ यह सब कर रहे हो? अभी की बात यही वह शख्स है। यही है। बाय बिन, अस्पताल चलो। ठीक है बॉस गो, आप ठीक है? घाव में बैक्टीरिया हर सेकंड 20 गुना बढ़ रहे हैं। अब 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। जल्दी किसी को बुलाओ, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? दर्द हो रहा है? 21वीं सदी में भी कोई राजकुमारी है क्या? मैं तुम्हें इलाज का खर्च दे दूंगी। हाँ, दे दो। तुम जानते हो अगर वो चाहे तो इस हाथ के लिए तुम्हें कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? इतनी बड़ी बात नहीं है। अब खड़े भी नहीं हो पा रहे। मेरी मौजूदा सैलरी के हिसाब से मुझे युद्धरत राज्यों के काल से काम करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर चुका पाऊंगा। कहा थी आसान कमाई और रोमांटिक मुलाकात। यह स्क्रिप्ट तो नहीं होनी चाहिए थी। चलो चलते हैं। या इतना सारा, तो क्या हमें फूलों की दुकान बेचनी होगी? क्या इस बार की रोमांटिक मुलाकात फिर से असफल हो गई? क्या वे कह रही है कि यह पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है ना? तो तुम उन्हें बताओ, फिर मैं क्या करूंगा? कब मुझे पोता पोती मिलेगा? क्या वह देवी की तरह है जो स्वर्ग में उड़ रही है? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। पैसा कमाना आसान नहीं है और इस तरह के शॉर्टकट लेना और भी मुश्किल है। और जल्दी से अपना चेहरा ठीक करवा लो। बॉस, वो नहीं है, वो नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी। क्या यह व्यक्ति किसी तरह से मुझे सुंदर कहकर मेरी तारीफ कर रहा है? पढ़े लिखे लोग अलग ही होते हैं। बिल्कुल। न तो मैंने तुमसे पैसे मांगे, नहीं तुम्हें युद्ध में वापस जाने को कहा। बहुत बुरा है। मैं फूंक मारता हूँ। फूंक मारो। बॉस को कार्विंग रूम में जाओ। मेरा नाम बाई रुओशी है। इस महिला का डेटा चेक करो। ठीक है। डॉक्टर लिन के पास जाओ। क्या तुम कह रहे हो कि वह औरत जो तुम्हारे सपने में थी और वो परिवार के पारंपरिक मूर्ति पर बिल्कुल वैसी ही दिखती है, वह आ गई है? हाँ,
और यह बहुत अजीब है। हर बार जब मैं देखता हूं कि उसे खतरा है, मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे मेरे नियंत्रण में नहीं है। जब मुझे होश आता है, मैं पहले से ही उसके सामने खड़ा होता हूं, और ऐसा लगता है कि जब भी मैं उसे देखता हूं, मेरे दिल में एक अजीब सी भावना होती है। क्या तुम कह रहे हो कि यह एक तरह का भाग्य है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? भाग्य नहीं हो सकता, क्यों नहीं? क्योंकि वह निश्चित रूप से दादा द्वारा जानबूझकर भेजी गई है। दादाजी, आपके आदमी को मौका नहीं मिला क्या? दादाजी, आप परेशान न हो, ये बुरी बात नहीं है। आपके आदमी को मौका मिलने से पहले एक लड़की ने उससे पहले ही काम कर लिया। लड़की, आओ बैठो, मुझे विस्तार से बताओ। मैं आपको बताता हूं। यानचेंग का आज का शेड्यूल पूरा भरा हुआ है, बहुत व्यस्त, और सब एक ही लड़की की वजह से। एक ही लड़की, मुझे दिखाओ। देवी, इतनी ऊंची प्रशंसा। मैंने अपने परपोते का नाम तक रख दिया है। मैं अपने परपोते की मदद करूंगा इस दुनिया में आने का एक मौका बनाने के लिए। शाओजिए, ये लड़की क्या करती है? लगता है ड्राइवर है। ड्राइवर, ऐसा? तुम बाइबिन को यानचेंग के पास से वापस बुला लो। हाँ, देवी, हमारी यह फूलों की दुकान भी घाटे में चल रही है। बंद होने में देर नहीं लगेगी। क्या अभी बड़ी कमाई नहीं हुई थी? अभी मिली भी नहीं थी। सब मकान मालिक को दे दिया। लेकिन मैं पूरी ताकत से कमाई भी कर रहा हूं। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप है। एक्सयूएन जी, नमस्ते। मैं बाइबिन हूं, गुस समूह के सीईओ के सहायक। हमारे समूह को बहुत सारे पौधों की जरूरत है। मैं आपकी पूरी दुकान को बढ़ावा देने की कोशिश करता हूं, और हमारे समूह के साथ सहयोग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे पता था आप अच्छे इंसान हैं। मुझे एक कॉल आई है। ठीक है, काम बन गया। अभी वापस जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे कंपनी जाना है, बॉस गु को घर ले जाने के लिए। ड्राइवर ढूंढो। पता है। भाई साहब, आपको ड्राइवर चाहिए क्या? मैं हूं। लेकिन आपने हमारे लिए इतना बड़ा सहयोग करवाया है, हमें भी आपकी मदद करने दो। नहीं तो हमें भी बुरा लगेगा। क्या यह देशी रोल्स रॉयस है? मुझे ऐसी गाड़ी कब मिलेगी? आप। तुम फिर से? मैं भाई साहब द्वारा बुलाया गया ड्राइवर हूं। आपका हाथ। मेरे पास आने के लिए। सर, अब तो वो उथल पुथल वाले दिन बीत चुके हैं। आप कोई फरार अपराधी नहीं हैं, और मैं कोई फ्यूचर सैनिक नहीं हूँ। मुझे आपके पास आने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और पिछली बार आपने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और जानबूझकर मुलाकात की। मुझे लगता है आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपके पास बहुत खाली समय है।
छोटी सी चाल से तुम्हें हरा दूंगी। इतनी अच्छी चीज बर्बाद कर दी। तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्यों धकेला? माफ करो, माफ करो, माफ करो। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। वो बॉस, असल में आपका घर बहुत दूरस्थ इलाके में है। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, ऐसा करना माफ किया जा सकता है ना? आपकी कार की चाबी। मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी आपकी कार के पीछे है। गुयानचेंग, गुयानचेंग, मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी आपकी कार में है। गुयानचेंग, मैडम नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम दू है। आप मुझे लाउद्यू बुला सकती है। दू अंकल, नमस्ते। अभी माफ कीजिएगा, आपको चोट लगने से बच गई। ये कोई मायने नहीं रखता। सुना है आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर बॉस गो की कार में बंद है और बॉस गो ने कार की चाबी अंदर ले जा ली है। हाँ, क्या आप मेरे लिए ला सकते हैं? आप खुद अंदर जाकर बॉस गो की कार की चाबी ले सकती है, फिर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल सकती है। धन्यवाद दू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। तो कैसे जाऊं? बॉस गो दूसरी मंजिल पर बाई ओर के आखिरी कमरे में रहते हैं। आप जल्दी से बॉस गो के पास जाइए। मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रही हूँ। आपके बॉस गुस्से मिलने नहीं। असल में दोनों एक ही बात है। तो मैं चलती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। चेयरमैन, सब कुछ ठीक है। रात में घर में घुसना, तुम्हें तो बहुत हुनर है। मुझे कार की चाबी दो। दो, यहाँ लाओ। मुझे दो। यहाँ लाओ। यह बॉस, मैंने जानबूझकर रात में घर में नहीं घुसा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी आपकी कार में है और मैंने जानबूझकर हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। देखो, इतनी रात हो गई है। मैं मेहनत करके ड्राइवर का काम करके पैसे कमा रही हूँ। क्या तुम मुझे कार की चाबी दे सकते हो? मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तुरंत चला जाऊंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। कल। क्यों? अब समय हो गया है, मुझे आराम करना चाहिए। 1 सेकंड भी देरी नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे हो समय पर बांध देते हो और समय पर अंडे सेते हो? मुझे कार की चाबी दो। चाहते हो खुद ले लो। क्या उसका एक हाथ घायल नहीं था? कैसे थोड़ी देर में यह भी? जबरदस्ती। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ मैंने बांध लिया। बॉस को आपके लिए आवश्यक सामग्री आपके ईमेल पर भेज दी गई है। यू जॉन अवतरित हो गया। क्या अवतरित हुआ?
नमस्ते। हेलो। शुन यूजुआन। आप है? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो आपसे मदद मांगने आया है। बॉस वे, राशि शहर को उपहार में दी गई है। ये निश्चित रूप से 5 साल पहले गोल्डन ईगल पुरस्कार जीतने वाली कृति है। जैसा कि आपने कहा, इन वर्षों में उन्होंने भाग नहीं लिया है किसी भी प्रतियोगिता या प्रदर्शनी में, और नई कृतियां भी प्रकाशित नहीं हुई है। क्या इसमें कोई समस्या है? आखिरी पुरस्कार, आखिरी कृति, तो ये तस्वीर यहां रख दो। बॉस गु, नमस्ते। काफी दृढ़ निश्चय हो। बिल्कुल, मेरे पिता ने कहा था। युगों की शान में कमी थी मेरे जैसे अटल और मेहनती मजदूर की, खासकर जब हमने पहले ही बना लिया है गु समूह जैसी महान उपलब्धि। चलिए फिर से परिचय करते हैं। मेरा नाम शुन यूजुआन है। गु या हुआ महोदय द्वारा भारी वेतन पर नियुक्त किए जाने के बाद मैं आपका निजी ड्राइवर बन गया हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ चलूंगा। ये मूर्ति देवी के आकाश में उड़ने की छवि है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। वैसे भी गुदादा ने कहा था, गाड़ी न चलाने पर भी पैसे मिलेंगे। बाय बाय बॉस गु। यह औरत मुझ तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई, फिर भी मैं खुश क्यों हूं? अगर उसने गाड़ी नहीं चलाई होती तो मैं अब तक। तुम ठीक हो? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने फिर एक बार मेरी जान बचाई। तुमने ज्यादा सोच लिया। मेरे हाथ में चोट लगी थी, इसलिए गलती हो गई। हालांकि यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन संयोग से तुमने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा शुक्रिया मत अदा करो, यह मेरा इरादा नहीं था। ठीक है, अलविदा। हेलो, तुरंत आओ। क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? कैसे चलाई? तुमसे पूछ रहा हूं। माफ करना भाई, थोड़ी देर में मैं संभालूंगा, जल्दी करो। बॉस, सुना है तुमने छोटी परी के लिए गाड़ी टकरा दी। बड़ी खबर है। सचमुच बर्फ पिघल गई, लोहे के पेड़ पर फूल आ गए। 1000 साल में एक बार। छोटी परी कहाँ है? XUNYUXUAN। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? कछुए के खोल से गणना की। वो दादाजी द्वारा तुम्हारे लिए लाई गई ड्राइवर है। अब पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता कि वो कौन है। तुम बीच में बोलना बंद करो। छोटी परी कहाँ गई? चली गई। वो कैसे चली गई? मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हारी ड्राइवर है। चाहे तुम आसमान में जाओ या धरती पर, उसे तुम्हारे साथ रहना है, समझे? वह मुझे मारने के लिए ड्राइवर बनी है क्या? संभालो। बॉस मत करो, मेरा एक काम चल रहा है, मैं चुपके से निकला हूं। थोड़ी देर में वापस जाना है। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने दादाजी के लिए क्या किया। पाप धो लो। नमस्ते, क्या आप XUNYUXUANG हैं? हाँ। नमस्ते, मैं कुछ समूह का प्रशासनिक निदेशक हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
मुझे सीईओ कार्यालय से सूचना मिली है कि आपकी फूलों की दुकान आज से हमारे समूह की फूल और पौधों की आपूर्तिकर्ता बन गई है। क्या आप आज सुबह आकर बदल सकती हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं, अभी आती हूँ। नमस्ते, क्या आप XUNG हैं? नमस्ते नमस्ते, हाँ मैं हूँ। नमस्ते। गमलों के बीच की दूरी रूलर से नापनी है। दूरी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, आमने सामने। लॉबी और गलियारे के पौधे बदलने के बाद हर कार्यालय के फूल भी बदलने हैं। मैंने सभी विभागों को सूचित कर दिया है, लेकिन आपके अंदर जाने से पहले फिर भी दरवाजा खटखटाना होगा। ठीक है। हाँ हाँ, धन्यवाद। हे भगवान, ये तो OCD का शिखर है। ऐसा बॉस हो तो कर्मचारी कैसे जिएं? चलो, मैं पौधे बदलता हूँ, तुम ऑफिस के फूल बदल दो। चल दिए। नमस्ते, पौधे बदलने आए हैं। ये ऑफिस तो बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है। ये व्यक्ति खुद से बहुत सख्त होगा। यहाँ एक और कमरा क्यों है? डायरेक्टर ने कहा हर कमरे में रखना है। चिल्लाना मत, सुन रहे हो? दादाजी ने तुम्हें आखिर वादा क्या किया था, जो तुम बार बार जानबूझकर मेरे पास आते हो? तुम्हारे पास आना? ये क्या बात हुई? रोमांटिक मुलाकात। गु बॉस, क्या तुम थोड़े ज्यादा घमंडी नहीं हो गए? मुझे तो लग रहा था तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम हर जगह क्यों दिख जाते हो? तुम क्या? मैं फिर से बता देता हूँ, मैं जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आया। आर्ट गैलरी में काम था। ड्राइवर बनना मेरा काम था, तुमसे कोई लेना देना नहीं। और हाँ, मैं मानता हूँ, गु दादाजी ने मुझे अच्छी सुविधाएं दी हैं। लेकिन वो मेरी मेहनत की कमाई है। तुम्हें मुझ पर नैतिक आरोप लगाने का कोई हक नहीं। बॉस गु, अलविदा। और हाँ बॉस गु, मैं अपने वादों का पक्का इंसान हूँ। अगर कार की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। बाय। मिस जून, मिस्टर बाई, आप लोगों ने बदल दिया है। मिस जून, अब मुझे बाइबिन कह सकती है। आखिरकार हम सहकर्मी हैं। सही कहा, तो फिर तुम भी मुझे मिस जुन मत कहो, युशवान कहो। वरना अजीब लगता है। तो युशवान, क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, हुईशिन नीचे इंतजार कर रही है। धन्यवाद। और हाँ, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने मदद न की होती तो ये लंबी अवधि का समझौता नहीं हो पाता। वरना फूलों की दुकान बंद हो जाती। मैंने कोई खास मदद नहीं की।
कंपनी को बस जरूरत थी। फिर बड़े एहसान का जिक्र नहीं। अगली बार फूलों की दुकान पर आओगे तो तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगी। ठीक है। फिर मैं चलता हूँ। बाय। बॉस को, तुम यहाँ हो। गर्दन हिला रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। तुम मुझे मूर्ति संग्रहालय छोड़ दो। ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरा परपोता जल्द ही आने वाला है। यानचेंग, जोर लगाओ। अच्छी बनावट और अमीरी। यूशुआन दीदी, इतने सालों से। याद रखना, अमीर हो तो मुझे मत भूलना। किसी और की बात कर रहा है, वह नशा। अगली बार अगर उसने मेरा मजाक उड़ाया, देखना मैं उसे सबक सिखा दूंगी। सही कहा। तुम कब आए? ज्यादा नहीं। जब तुमने नशे की बात की तब। कौन है जिसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? कोई नहीं, बस एक नशा। श्रीमान बाई, आप फूल खरीदने आए हैं या किसी से मिलने? मैं खाने आया हूं। मैंने बाइबिन को बुलाया है, मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सौदा करवाया। हमें उन्हें एक बढ़िया खाने पर बुलाना चाहिए, नहीं? तुम्हें क्या लगता है? कोई बात नहीं, इंतजाम करता हूँ। यानचेंग। दादा। यानचेंग, सुना है तुम्हारा और यूशुआन का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। दादा, क्या आप भविष्य में इतने बचकाने नहीं बन सकते? क्या? मुझे बचकाना कहा? हाँ, आप ग्रुप के प्रतिनिधि हैं। आपका हालिया व्यवहार थोड़ा अजीब है। आपको खुद को इतना छूट नहीं देनी चाहिए। तुम मुझसे बात कैसे मोड़ रहे हो? मैं तुम्हारे और यूशुआन के बारे में पूछ रहा हूं। उसके बारे में आपको पूछने की क्या जरूरत है? क्या वह आपके द्वारा भेजी गई नहीं है? गलत। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रोमांटिक मुलाकात तय की थी, लेकिन मेरे इंतजाम से पहले ही तुम हीरो बनकर आ गए, है ना? हाँ, दादाजी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। क्या? XUNYUXUAN वास्तव में दादाजी की व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब है मेरी व्यवस्था नहीं गिनी जाती, भगवान की व्यवस्था ही गिनी जाती है ना? दादाजी, आपने क्यों नहीं बताया? मैंने क्यों नहीं बताया? तुमने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। तुम वही थे। या बड़ा खाना। यह भी बड़ा नहीं है, लगता है काफी बड़ा है ना? मेरा मतलब बड़े खाने से यह नहीं था। लेकिन हमारा बजट सीमित है। फूलों की दुकान अभी शुरू हुई है। इतना खर्च कैसे कर सकते हैं? जब पैसे कमा लेंगे तब जरूर आपको अच्छा खाना खिलाएंगे। ठीक है ना, सहायक महोदय?
ये काफी है। मुझे खाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। तो आज कोला से शराब और पिज्जा से बड़ा खाना बनाते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब हम अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे अभी जरूर बताइए। हम हर संभव मदद करेंगे। चलो, चीयर्स। तुम्हारी सहायक की नजर अच्छी है, काम भी तुमसे तेज करती है। बॉस, देखो। चलो। ठीक है, समझ गया। मुझे जल्दी में जाना है। क्या हुआ? इंटरनेट पर तुम्हारे और बॉस गु के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन चिंता मत करो, कंपनी इसे संभाल लेगी। उसका क्या मतलब है? कौन सी अफवाहें? हे भगवान, YUXUAN जल्दी देखो। कु कंपनी के CEO रातों रात नई प्रेमिका के साथ। सुनहरी जोड़ी का ख्वाब टूटा। कु कंपनी के CEO की नई प्रेमिका। YUXUAN, ठीक हो ना तुम? हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें तो मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ। मोटी नहीं दिख रही। हेलो, मैं ग्यानचिंग बोल रहा हूँ। हम बात करते हैं। यह क्या बात है? यह सच नहीं है। मेरे और उस बुलडोजर के बीच क्या हो सकता है? उनकी परवाह मत करो। तुम मेरे पास वापस आओगे। मिसेस गु, हमारे पास हवाई जहाज, यॉट और टैंक बिक्री के लिए उपलब्ध है। रुचि लेंगे? युजवान, अमीर हो गए तो दोस्तों को मत भूलना। कई सालों से संपर्क नहीं था। तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। जुन नाम की वो जो दूसरों के रिश्तों में दखल देती है, उसकी मौत तय है। हेलो, तुम कहाँ हो? चलो बात करते हैं। तुम अभी तक क्यों आए हो? महोदया, आपको ऐसी जगह मिलने का ख्याल कैसे आया? हमारा स्कैंडल अब हर किसी की जुबान पर है। हर कोई जानता है। ऐसी जगह मिलना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होगा कि गु ग्रुप का मालिक ऐसी जगह पर मस्ती करने आएगा। फोन काटते वक्त तो बड़े आराम से थे। अब गुप्त बात करनी है। मुझे अंदाजा नहीं था यह स्कैंडल मुझ पर इतना असर डालेगा। तुम पर कोई असर नहीं पड़ा? असर? कोई खास असर नहीं। अच्छी बात है। बस गु ग्रुप के शेयर लुढ़क गए। सिर्फ 2 अरब का नुकसान हुआ है। 2 अरब? यानी आधा तुम्हारा, आधा मेरा। तुम 10 अरब की हो, मैं 10 अरब का, यानी मेरी कीमत 10 अरब है। मत जाओ। पहले हमारे स्कैंडल का हल तो करो। तो फिर मिसेस जुन 10 अरब? मेरे पास कोई हल नहीं, तुम्हारे पास है। मेरे पास है। क्या हल? मेरे साथ रहो। मतलब? गलत मत समझो।
मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मेरे साथ रहकर मेरे ड्राइवर का काम करो। इस तरह ग्रुप और मैं दावा कर सकते हैं कि तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर हो। सारे स्कैंडल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मुझे ठीक लगता है। चलो मुझे घर छोड़ दो। पहले मेरे साथ हुए गलतफहमी और एक माफी मांगो। माफी? आज पता चला कि ग्रुप के शेयर गिरे। 1 घंटे में 2 अरब का नुकसान, ये कैसे देख रहे हो? यह स्कैंडल आप पर ज्यादा असर डाल रहा है। अगर मैं ना कहूं तो? तुम मुझे धमका रहे हो। पहले तो आपने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। अच्छा, खत्म। इतनी आसानी से। यह कर्मचारी तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे बॉस की जिंदगी का पहली ईमानदार माफी। अच्छा होगा अब संतोष कर लो। अब कर्मचारी नियमों के अनुसार तुरंत मुझे घर छोड़ दो। चलो बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है बॉस। हवा को सूरज से डर लगता है, मक्खी को चपत से। गुयांचेंग अरे गुयांचेंग। आज तुम्हारा भी दिन आ गया। हेलो बॉस गो। जल्दी आकर मुझे ले चलो। कौन? मैं। बॉस गु। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं लग रहे। ऊपर मत देखो, सांस लेने में दिक्कत होगी। तुम्हें काफी कुछ पता है। बॉस गो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे मारने आए हो। माफ करना। बॉस गो, तुम आधी रात को इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, क्या सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? यह तुम। आधी रात को कौन है? क्या ये XUNY XUN का घर है? हाँ, तुम कौन हो? माफ करना, हमें देर हो गई। तुम्हें किसने भेजा? मैंने। अंदर आओ। धीरे धीरे खाइए। मुझे पता है तुमने रात का खाना नहीं खाया। मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। अरे, पर मैंने अभी 2 कटोरी वंटन और 10 ऑयस्टर खाए हैं। 1 कटोरी क्लैम सूप और 5 ग्रिल्ड स्कैलप। तुम प्रभावित नहीं हो? नहीं। हाँ, बहुत प्रभावित हूँ।
तो जल्दी से खाओ। मेरे साथ शर्माने की जरूरत नहीं। पेट भर गया। बॉस, मेरा पेट सच में भर गया है। अच्छा है, पेट भर गया। बॉस, क्या मुझे आपको वापस छोड़ना चाहिए? नहीं, आज आपने बहुत मेहनत की है। मैं खुद वापस जा सकता हूँ। धन्यवाद बॉस, आपकी समझदारी के लिए। दादा, यह क्या है? यह मूर्ति अप्सरा आकाश में उड़ान की है। यह गु परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। क्या आप इसे बना सकते हैं? मैं यह मूर्ति कोई भी इसे नहीं बना सकता। इसे बनाना आसान नहीं है। मैं भी मूर्तिकला सीखना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से ऐसी अप्सरा बना सकता हूँ। क्या मैं यह कर सकता हूं? यांजिंग, तुम और वह लड़की जो तुम्हारे सपनों जैसी थी, उसके बाद क्या हुआ? बाद में मैंने अनजाने में उसे कई बार बचाया। अब कुछ कारणों से वह मेरी कर्मचारी बन गई है। हर बार जब मैं उसे बचाता हूँ, डॉक्टर लिन, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। शायद वही मेरी नियति है। शायद वही है जिसे हमारा परिवार तलाश रहा था। शायद वही मुझे। तुम्हें क्या? मैं सोच रहा हूं। शायद वही मुझे ठीक कर सकती है। यांचिंग, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। शायद तुम अपने मन की बाधाओं को पार कर पाओगे। बॉस, आप यहाँ क्यों आए हैं और मुझे साथ नहीं लाए? मेरे लोगों को कम पूछने और ज्यादा करने की आदत डालनी चाहिए। क्या तुम्हें पहाड़ चढ़ना पसंद है? ठीक है। थकान से डरते हो? पहाड़ चढ़ने में थकान क्या होती है? तो कल सुबह 5 बजे मुझे लेने आ जाना। 5 बजे? इतनी जल्दी? क्या हुआ? वहां तक जाने में 60 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। लेकिन 5 बजे तो बहुत जल्दी है। जब तुम मुझे वेतन दोगे, तब जब चाहो तब चलेंगे। चलो निकलते हैं।
जी बॉस। तुम्हारा यह रवैया क्या है? मैं तो बस आपके जैसे ऊर्जावान और सक्रिय बॉस के लिए खुश हूँ। अब ठीक है। अजीब है। इस व्यक्ति को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? आज का दृश्य थोड़ा सुहावना लग रहा है। बॉस आ गए हैं। कार से उतरो। क्या हुआ बॉस? चलो कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पर चढ़ने। अभी पहाड़ पर चढ़ना है? मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। असल में मैं रात भर सोचता रहा। मुझे लगता है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। मेरा आपके साथ पहाड़ चढ़ना जरूरी तो नहीं है। क्या मैं यहाँ आपकी कार साफ कर दूँ? तुम नहीं जा रहे? क्या मेरे पास चढ़ने का विकल्प है? नहीं जाओगे तो पैसे कटेंगे, जाओगे तो अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। कितने कटेंगे और कितना अतिरिक्त मिलेगा? 500 कटेंगे और 3 गुना अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, चलो चढ़ते हैं। बॉस, मेरा 1 मिनट इंतजार करिए। 1 मिनट रुकिए। इस बैग में आखिर क्या है? ये इतना भारी क्यों है? पानी मुझे दो। अब पता चला कि यह इतना भारी क्यों था। क्या कोई समस्या है? नहीं। लगता है मेरे साथ पहाड़ चढ़कर उसे वाकई खुशी हो रही है।
चलो। बॉस गो, क्या तुम्हारे अंदर आखिरकार ज़मीर जाग गया? तुमने जो कहा था वो 3 गुना वेतन, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह बैग तुम खुद लेकर आए हो। बॉस गो, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें वेतन वापस नहीं दूंगा। बॉस, क्या आपके पास और पानी है? हाँ है। मेरा पानी खत्म हो गया है, क्या आप मुझे एक बोतल दे सकते हैं? नहीं। क्यों? तुम बहुत कंजूस हो। आज मेरा इरादा ही नहीं था तुम्हारे साथ बाहर चलने का। अगर पहले से पता होता कि तुम्हारे साथ चलना है तो मैं अपने साथ ज्यादा पानी लेकर आता। लेकिन मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। बेचना? मैं खुद पहाड़ पर चढ़कर लाया पानी और मुझे ही खरीदना पड़ेगा। तुम खरीदो भी नहीं तो चलेगा। ठीक है, खरीदता हूँ। कितने पैसे? 50। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हें नहीं पता कि पहाड़ पर टूरिस्ट स्पॉट पर चीजें आम दिनों से कई गुना महंगी होती हैं? क्या मैं आज यहाँ घूमने आया हूँ? मैं तो आपके काम में मदद करने आया हूँ। और सुनो, ये पानी की बोतलें पहाड़ के आधे रास्ते तक मैंने खुद धोकर लाई हैं। इस पहाड़ पर पानी महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत और लेबर कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा है। यह पानी मैंने लाया है, हालांकि इसकी असली कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च और तुम्हारी मजदूरी सब मैंने दिया है। इस हिसाब से 50 रुपए लेना महंगा नहीं है। तुम फिर मुझे एक बोतल बेचो। मेरी सैलरी से काट लेना। इसे बचाकर पीना होगा, यह बोतल बहुत महंगी है। बॉस गो, आज हम पहाड़ पर आखिर कौन सा पत्थर ढूंढने आए हैं? क्या तुम्हें खुद ही आना जरूरी था? हमने पूरा दिन मेहनत की, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला।
सुना है यह पहाड़ भूतों का गढ़ है। यहां कभी कभी चमकती हड्डियां दिखाई देती हैं, वो भी ऐसी जिनमें से हड्डियां बाहर निकली हों। रुको। समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। आखिरकार घर जाने का वक्त आ गया। बॉस, क्या तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? वो जैसे चमकती हड्डियों वाली। इतने बहादुर होकर भी डरते हो? मजाक कर रहा हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ? हे, ठीक है। अच्छा, वापस जाकर बात करते हैं। ठीक है। बॉस, बॉस, शुक्र है हड्डी टूटी नहीं। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम ही तो मुझे यहाँ लाए हो। शुक्रिया। नहीं, मुझे याद आ रहा है। तुमने ही तो मुझे पहाड़ से नीचे खींचा था। शायद इसलिए कि किसे पता था कि बॉसगो इतने छोटे से कीड़े से डर जाएगा। मैं कीड़े से नहीं डरता, बल्कि कीड़े पर कितने बैक्टीरिया और धूल होते हैं, यह गंदा लगता है। छोड़ो, तुम हर बात में सही हो। कितने अजीब हो। फिर यह दवा किसने लगाई? तुम नहीं हो। मैं बेटी ठीक हो गई ना? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। बहुत बेहतर हूँ, धन्यवाद दादी। कोई बात नहीं। हम बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं। तुम दोनों भी बाहर आकर मस्ती करो। दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। मुझे पता है तुम लोग अभी डेटिंग कर रहे हो, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। चिंता मत करो, मैं इतनी बूढ़ी होने के बावजूद। मेरे विचार बहुत खुले हैं। दादी, हम सच में पति पत्नी नहीं हैं।
लड़के, मर्द को थोड़ा आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छे से देखना। इस अंधेरी रात में अकेले लड़का लड़की जंगल में। गलतफहमी होना स्वाभाविक है। दादी को मेरा इलाज क्यों नहीं करने दिया? दादी झांग ने कहा कि उनकी दृष्टि बहुत कमजोर है। तुम्हारा इलाज करने से हालात और खराब हो सकते हैं, इसलिए मैंने। जल्दी करो। मैं कह रहा हूँ, शाओ महोदय, क्या आप थोड़ा तेज नहीं कर सकते? आपकी ताकत तो यू जुआन से भी कम है। मैंने अपने इस चेहरे से पूरा दिन फूल बेचकर तुम्हारी मदद की है। अब मैं पूरी तरह थक चुका हूं। आलसी। कौन है? क्या हुआ? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूं। गु यानचेंग। तुम्हें मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे लिए ये क्या महत्वपूर्ण काम रखा है? तुम्हें पता है मैंने आज क्या क्या झेला है? अपनी खूबसूरती बेचकर फूल बेचने वाला बन गया। क्या अब आपके पास कोई परी है? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? ठीक है, मान लेता हूं मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अब ठीक लग रहा है। तुम्हारा ये फोन नंबर। मुझे कुछ समस्या हो गई है, आज वापस नहीं आ सकता। यहीं रुकना पड़ेगा, तुम्हें बताने के लिए फोन किया। अगर कंपनी में कोई काम हो, तुम और भाई बिन पहले ही संभाल लो। मालूम है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? क्या तुम छोटी परी के साथ रहते हो? हेलो, मुझे नहीं बताना है तो फोन क्यों काट दिया? तुमने अभी कहा कि गुयानचेंग किसके साथ रहता है? अंदाजा लगाओ। कहीं वायु एक्सयूएन तो नहीं? हेलो दादाजी। यानचेंग आज छोटी परी के साथ पत्थर देखने गया है। लॉन्गई मैनर में ठहर गया है ना? मेरा ये पोता कितना कुशल है। ये किसका फोन है? दादी झंग का। तुम्हारा फोन कहाँ है? इंसान सही सलामत है, यही बड़ी बात है। फोन की क्या परवाह। मुझे याद आया, बॉस गु को कीड़ों से डर लगता है। उस समय तुम सचमुच कमजोर, दयनीय और असहाय लग रहे थे। क्या कमजोर? चिंता मत करो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। गोपनीयता शुल्क। गोपनीयता शुल्क नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फोन मुझे दो। मुझे घर पर फोन करके सूचना देनी है कि मैं सुरक्षित हूँ। फोन दादी झंग का है, इस्तेमाल करना है तो उनसे पूछो। संकीर्ण मानसिकता वाला कंजूस। जीवन साथी, एक पेग लगाओ, एक पेग लगाओ। आओ आओ, जल्दी बैठो बैठो, हमारे ऑर्गेनिक बारबेक्यू का स्वाद लो। और ये फ्रूट वाइन हम दोनों ने खुद बनाई है। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद दादी जी। दादी जी, आपके फोन के लिए धन्यवाद। वैसे तुम पहाड़ से कैसे गिर गए? क्या कोई गंभीर हादसा हुआ था? हाँ, हमें बहुत गंभीर हादसा हुआ था। इतना बड़ा कीड़ा था। आप ही बताइए, गंभीर नहीं तो और क्या?
मैं पूछ रहा हूँ, तुम युवा जोड़े पहाड़ पर क्या कर रहे थे? हम युवा जोड़े नहीं हैं, वह मेरे बॉस हैं। एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार कलाकार हैं और मैं। मूर्तिकला, तुमने ये कहा तो मुझे याद आया। लॉन्गई मैनर में एक मूर्तिकला विशेषज्ञ परिवार रहता है। पुश्तैनी हुनर है। यहाँ भी पुश्तैनी, वे भी अक्सर पहाड़ पर जाते हैं। शायद वो ईंट की नक्काशी करते हैं। बाकी जानकारी मुझे ज्यादा पता नहीं। ईंट की नक्काशी क्या होती है? यह चीनी प्राचीन वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण सजावट है। न सिर्फ नक्काशी में मेहनत लगती है, बल्कि ईंटों के चयन और भट्टी में पकाने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लगता है ये मूर्तिकला सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म कार्य भी है। वैसे दादी झंग, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा फोन भी टूट गया है। बिल्कुल। हो सकता है, लेकिन पहले 2 पैक तो लगाने होंगे। कोई बात नहीं। चलो चलो। खाओ खाओ, शर्माओ मत, बैठे मत रहो। यह तो बिल्कुल प्राकृतिक है। लड़की, तुम बहुत मस्त हो। फिर से लो। धन्यवाद। तुम क्यों नहीं पी रहे? सिर्फ पीने से काम नहीं चलेगा, खाओ भी। एक पैक से काम नहीं चलेगा। आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से। धन्यवाद दादा। ऐसा है क्या? तुम लोग आराम से पीना, खाना, मैं और सब्जी लाता हूँ। चलो एक साथ चीयर्स करते हैं। चलो, चीयर्स। एक बार चीयर्स करो। पियो पियो। चलो बॉस गो। चीयर्स। आओ दादा। ठीक है। गुयानचेंग। तुम यहाँ सो जाओ। यहाँ सोने से ठंड नहीं लगेगी ना? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए कंबल लाता हूँ। महोदय। रूओ 11। मेरे गांव में एक रिवाज है। एक आदमी को अपनी प्रिय महिला के लिए खुद ही उसके बालों में कंघी लगानी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी की प्यारी समझना। ऐसा करने से दोनों साथ बुढ़ापे तक साथ रह सकते हैं, कभी अलग नहीं होंगे। क्या तुम यह कंघी पहनोगी? रूओ 11। जीते जी वापस आऊंगा। मरने के बाद भी तुम्हें याद करूंगा।
गुयांचेंग, तुम क्या कर रहे हो? आधी रात को बिना बोले तुम किसे डराना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, देखो। मैं तुम्हारे लिए कंबल लाया हूँ। जीते जी वापस आऊंगा। गुयांचेंग, क्या तुम पर किसी का साया है? तुम बदमाश हो। यह मेरा पहला किस था। तुम धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कही। तुम्हें सर्दी लग गई है। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। मैंने क्या किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाई है। यह हल्की सर्दी के लिए अच्छी है। इसे पीकर पसीना आ जाएगा, फिर तुम्हें आराम मिलेगा। धन्यवाद दादी, आपने बहुत मेहनत की। तुम जल्दी से एक घूंट पीकर दिखाओ। चाय पीने का डेमो क्यों देना है? तुम इस तरह रहे तो तुम्हें कोई बीवी नहीं मिलेगी। इसका शादी से क्या लेना देना है? यह तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड है ना? आहिस्ता पीना, गर्म न हो। कल रात ये मजदूर काम कर रहा है। इधर आकर देखो। ये मजदूर ईंटें बना रहे हैं। यह कच्ची ईंट है। इधर आइए। ये फर्श की ईंट है। ये पहले से ही नक्काशीदार है। बाबूजी, वह क्या है? ये सोने की ईंट है। सोने की ईंट? इसे सोने की ईंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है। जब इसे ठोका जाता है तो धातु जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे सोने की ईंट कहते हैं। लेकिन एक और कारण भी है, क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें 30 से अधिक छोटे बड़े चरण होते हैं। काम शुरू करने से लेकर पूरा होने में लगभग 2 साल लगते हैं। अंत में जब ईंट पककर तैयार होती है तो वो टूटती है, लेकिन छिद्र नहीं होता। इसलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। आपके वर्णन से लगता है यह प्रक्रिया सोने से कम नहीं है। यह भी उतनी ही कीमती है। इसलिए पहले ये सोने की ईंट सीधे राजधानी को भेजी जाती थी, विशेष रूप से पुराने राजमहलों और सम्राटों के भवनों के लिए। ऐसा था क्या? ईंट तो अच्छी बनी है, साँचे भी इतने सुंदर हैं। आज के मजदूरों में वास्तव में कला के प्रति समर्पण है। इतनी अच्छी पारंपरिक कला को संरक्षित कर पाना हमने बहुत कम किया है। ये कुशल नक्काशी हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने नक्काशी की कला को आगे बढ़ाया। हम तो बहुत पीछे हैं। हमारी इस छोटी सी फैक्ट्री का चलना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे डर है कि कभी मैं हार मान लूंगा। इस हुनर को छोड़ दिया है,
इसलिए अब सिर्फ फर्श की टाइलें बना पाता हूँ गुजारा चलाने के लिए। असली इज्जत तो उस बुजुर्ग सज्जन को मिलनी चाहिए। अगर भविष्य में कोई परिवार के कोई प्रोजेक्ट हो जहां ये सोने की ईंटें काम आ सके, तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्या आप हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं? बहुत अच्छा। चलिए बॉस को अंदर पधारिए। ऐसे देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक बुरा पूंजीपति भी नहीं है, इनमें अच्छा दिल भी है। बॉस को ये मजदूर मिट्टी रौंद रहे हैं। बुजुर्ग साहब, ये क्या है? ये सोने की ईंटों की मिट्टी तैयार करने से पहले रौंदने की जगह है। पैरों से रौंदते हैं? कोई मशीन नहीं होती? जुंजी, आप नहीं जानती, मशीन से मिलाई गई मिट्टी से बनी ईंटों में दरारें पड़ जाती हैं। आमतौर पर 5 घंटे नंगे पैर रौंदना पड़ता है, तब कहीं ये पूरा होता है। 5 घंटे? बॉसगु और जुंजी अगर आजमाना चाहें तो ऊपर आकर अनुभव कर सकते हैं। बॉसगो, आप गु ग्रुप के सीईओ हैं। क्या आपको खुद नक्काशी की सामग्री की जांच नहीं करनी चाहिए? ठीक है। तुम भी आजमाना चाहोगी? आजमाते हैं। तुम वो बॉसगु, आपकी याददाश्त कैसी है? मैं 3 साल की उम्र में आधुनिक चीनी शब्दकोश याद कर लेता था। 5 साल में पत्थर की नक्काशी की कला लिख लेता था। 7 साल में उच्च गणित समझा देता था। तो कल रात की बात याद है? क्या? जब तक आपको याद नहीं आता, तब तक हम बराबरी की बात नहीं कर सकते। समय हो गया है, अंदर खाना खाएंगे? नहीं, कल मिलते हैं। यानचेंग, तुम लोगों को क्या हुआ है? कल रात आखिर हुआ क्या था? कल रात हुआ बहुत अच्छा। चेयरमैन, आपका पड़पोता रास्ते में है, पता है। ये बदमाश, ये मेरा पहला चुंबन था। बॉसगु, आपकी याददाश्त कैसी है? ऐसा तो नहीं।
गुड मॉर्निंग बॉस। क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? बॉस गो। क्या यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपको बुरे सपने आए, है ना? बुरे सपने आए। इसे कहते हैं कर्मफल। आपको रोज बुरे सपने आए। क्या यह गु परिवार का कार्विंग हॉल है? यह तो बहुत बड़ा है। अंदर चलो। ये सभी हमारे गु परिवार के बहुत ही साधारण संग्रह हैं। असली कीमती चीजें तो संग्रहालय के अंदर हैं। संग्रहालय? क्या मैं वहां देख सकता हूँ? नहीं, क्यों? संग्रहालय में केवल गु परिवार के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बॉस, आप यहीं पर कार्विंग करते हैं? हाँ, आप जैसे कलाकार आमतौर पर कैसे काम करते हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं। क्या हुआ? क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? मैम, बैठो। इसे उठाओ। पेन की तरह पकड़ो। अजीब है, मेरा हाथ अब उतना नहीं कांप रहा। बॉस, मुझे अचानक याद आया। हुईशी ने मुझे फूलों की दुकान पर बुलाया है, कुछ काम है। मैं आपको बाद में लेने आऊंगा। आपका मतलब है कि छोटी परी की वजह से आपके हाथ में सुधार हुआ है? उसने ये कैसे किया? कुछ खास नहीं, बस उसे कोशिश करने दिया। मैंने आपको कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको समाधान सोचने के लिए बुलाया है। चूंकि शो न्यूज़ वन मेरी कार्विंग में सुधार करने में मदद करता है, तो क्या करना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो सकूं?
मेरे पास एक साहसिक विचार है। बताओ। शून यूजुआन को हमेशा अपने साथ रखें। साथ रखें? क्या अभी नहीं है? नहीं नहीं। आप जानते हैं पावर बैंक क्या है? आप यही है, एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, और शून यूजुआन पावर बैंक की तरह है। और पावर बैंक का अंतिम रहस्य तुम्हें पता है क्या है? यह हमेशा अपने साथ रखना है, दिन रात। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें साथ रहना होगा। साथ रहो, एक पल के लिए भी अलग मत हो। माफ कीजिए, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। बॉस गु, कारण? निजी मामला, मुझे हर चीज की जानकारी देना जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है। धन्यवाद बॉस। लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार तुम्हें मुझे ईमेल भेजकर आवेदन करना होगा। ठीक है, मैं आज रात भेज दूंगा। बड़ी कंपनियों में नियम बहुत होते हैं। छुट्टी लेना भी इतना मुश्किल। सुना है तुम कल छुट्टी ले रहे हो। क्या करने जा रहे हो? होंगदा मॉल में फूलों की टोकरी भेजने जा रहा हूँ। कल काम खत्म करने के बाद। छुट्टी का आवेदन कब भेजोगे? काम पूरा होने के बाद समय निकालकर खाना खाएंगे। समय निकालकर खाना खाएंगे। बॉस गु, ठीक है, अभी भेजता हूँ। हे शाओजिए, मुझे XUNYU XUAN के कल के सभी कार्यक्रम की जानकारी चाहिए। आज बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मैंने नाश्ता नहीं किया। बाई बिन, तुम यहाँ कैसे? मेरा काम खत्म हो गया, तुम्हारे साथ खाने के लिए आया हूं। तो अब हम नाश्ता करें, दोपहर का खाना या रात का खाना? कुछ भी चलेगा। ठीक है, तुम पहले मेरा इंतजार करो। रिपोर्ट रिपोर्ट। नाश्ता नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? मैं उठाता हूं। छोड़ो, यह शर्मिंदगी की बात है। हम साथी हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम पहले मेरी मदद करो। मैं जल्दी खा लेता हूँ और तुम्हारी मदद करता हूँ। मेहनत करने के लिए धन्यवाद।
मैं कह रहा हूँ यह मुफ्त की मजदूरी क्या बात है। भाई सहायक संयोग से यहाँ आए थे और कहा कि दोपहर को साथ खाना खाएंगे। तो उनका काम भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। बस तुम ही हो जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। मतलब बेवकूफ, बेशक तुम्हारे लिए इशारा कर रहा है। क्या कह रहे हो? कोई सुन लेगा तो शर्मिंदगी होगी। भाई साहब, मैं ये धन्यवाद। कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। वो क्या हाल है? कौन सा? मूर्ख मत बनो, मैंने सब सुन लिया है। उस दिन तुम गुयांशिंग के साथ पत्थर देखने गए थे और एक साथ रुके भी थे। बकवास बंद करो। तुमने यह किससे सुना? गुयांशिंग के उस असिस्टेंट से, शाओ जिए। वो तो गु परिवार का नामी प्लेबॉय है। उसके दिमाग में बस वही गंदी बातें होती हैं। उसकी बातों पर यकीन मत करना। अच्छा हुआ, मैं कई दिनों से पूछने से डर रही थी, बहुत चिंता हो रही थी। किस बात की चिंता? मेरे ख्याल से गुयांशिंग अमीर और खूबसूरत है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों से बहुत दूर है। टीवी शोज में देखो, अमीर घरानों में कितनी राजनीति होती है, संपत्ति के लिए लड़ाई, कितना ड्रामा है। सही कहा ना? तुम थोड़े कम ड्रामा देखो और सुनो। मैं उस नार्सिसिस्ट को कैसे पसंद कर सकती हूँ? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाय असिस्टेंट बहुत अच्छे हैं। देखो कितने कोमल और ध्यान रखने वाले हैं, सच में बेस्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल। अगर मैं तुम होती तो उसे जरूर पटा लेती। हुई एक्सायन, तुम्हारी यह क्रश करने की आदत कब बदलेगी? तुम समझते नहीं, प्यार में ताजगी बनाए रखनी चाहिए। तुम तो जन्मजात सिंगल हो, पहले अपने सिंगल होने का इंतजार करो। 26 साल की हो गई हो और पहला किस अभी तक अपने पास है। किसी और से मिलता तो ठीक था, लेकिन उस चिढ़ाने वाले से। बाय बेन। सुनो बॉस, देख रहे हो, जल्दी करो वरना तुम्हारा पावर बैंक किसी और का हो जाएगा। बॉस, स्क्रीन के पार से ही तुम्हारी जलन महसूस हो रही है। छोड़ो, मैं चलती हूं। सच में पूरा शरीर दर्द कर रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ज्यादा खाओ। बाय बेन, तुमको कंपनी में कितने साल से हो? लगभग 5 साल। तुम बहुत सहनशील हो। अगर वह ज्यादा पैसे न देता तो मैं पूरों की दुकान के खर्चे नहीं उठा पाता। मैं 5 दिन भी नहीं टिक पाता। असल में इतना मुश्किल भी नहीं है। यह इसलिए क्योंकि तुम हर चीज का ध्यान रखते हो, इसलिए तुम्हें आसान लगता है। आगे तुम्हें मुझे और सिखाना होगा, ठीक है? तो चीयर्स। शुक्रिया गुरुजी। अरे वाह, यह तो बहुत सनसनीखेज है। क्या हुआ? देखो, वह बड़ी स्टार गुमुयू है। अचानक प्रेम संबंध की खबर आई। गुमुयू? क्या वह गुयान चेंग की बहन नहीं है? हाँ। मैं कह रहा हूँ छोटी देवी, आप अभी भी हंस रही हैं। क्या आपको लगता है कि मेरी जान बहुत बड़ी है? मुझसे कहा था कि दोस्तों के साथ मिलने जा रही हो, अब क्या? सीधे मेरे लिए एक हेडलाइन बना दी। मुझे अभी सच चाहिए, क्या तुम इस लड़के के साथ सच में डेटिंग कर रही हो? नहीं। नहीं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो मैं अभी कंपनी को एक बयान जारी करने के लिए कहता हूँ, स्पष्टीकरण देने के लिए। एमी जी, मेरा मतलब है अभी तक नहीं। अभी मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उसने मुझे स्वीकार नहीं किया है। यह क्या है?
क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पहचान क्या है? वे परिवार के प्रतिष्ठित प्रमुख। तुम्हारे जीवन में एक कदम भी गलत नहीं हो सकता। हालांकि गुमुयुगु परिवार की बेटी है, लेकिन उसकी तरह की पहचान हम वे परिवार कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस अचानक मुलाकात हो गई थी। अचानक मुलाकात से ऐसी खबर आती है। आप चिंता न करें, मुझे गुयान चेंग से सबसे ज्यादा नफरत है। उसकी बहन के साथ तो किसी भी तरह का संबंध नहीं हो सकता। यह सबसे अच्छा होगा। अपनी पहचान याद रखो। कहाँ जा रहे हो? तुम जा रहे हो। ये प्रोजेक्ट टीम द्वारा यू गार्डन के लिए तैयार की गई योजना और बोली है। कल देख लेना। आज दिन भी काफी हो गया है। आज का काम अभी खत्म नहीं हुआ। कौन सा काम? आज का मेरा सारा काम हो चुका है। जुन युजुआन, पावर बैंक। क्या तुमने सोचा है कि कैसे साथ रहोगे? उसे मेरे घर में रहने दो। ये उचित नहीं है। तुम लोग अविवाहित हो। क्या वो मानेगी? इसीलिए तुम्हें मेरे साथ सोचने के लिए रुकना होगा। नहीं भाई। क्या तुम आज मुझे छोड़ सकते हो? वे सब वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम डेट पर जा सकते हो, लेकिन इस महीने की सारी बोनस। गुयान चेंग, अगर तुम ऐसा करते रहे, अगर उन्हें तुम्हारे प्रेम संबंधों के बारे में पता चला, तो वे और तेजी से दूर चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे डर गया। यह समय तो उस परेशान करने वाले के अंडे सेने का समय नहीं है। अरे बॉस गो, तुम्हें क्या हुआ? दू चाचा कहाँ है? दू चाचा को तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहो। वह नहीं है, मैं। बॉस गो, बहुत गर्म है। गुयांजिंग, गुयानचिंग, सोना मत, जागो। घर में कोई नहीं है, तुम्हें बुखार है। क्या तुम चल सकते हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। गुयानचिंग, मैं नहीं जाऊंगा, अस्पताल नहीं। क्या तुम बुखार से पागल हो? तुम इतने बीमार हो। अस्पताल नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? घर में दवाई का बक्सा है। नहीं, तुम्हारी हालत देखकर अस्पताल जाना ही पड़ेगा। चलो। नहीं जाऊंगा। छोड़ो, तुम्हारे घर में दवाई का बक्सा कहाँ है? वहां। तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो, मैं खुद ढूंढ लूंगा।
ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है। तुम जाग गए, अब ठीक हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा है, बुखार उतर गया है। वरना मैं तुम्हें खींचकर अस्पताल ले जाता। धन्यवाद। तुमने कल रात मुझे इतनी देर से फोन किया, मैं डर गया था। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम ही क्यों हो? तुम्हारा निजी डॉक्टर कहाँ है? क्या तुम जानते हो कि बुखार से इंसान की मौत भी हो सकती है? अगर मौत नहीं भी होती तो पागल हो सकते हो। तुम हंस भी रहे हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी जान चली जाती। मैंने कल रात तुम्हारी पूरी रात देखभाल की। तुम्हें मेरी तनख्वाह बढ़ानी होगी। कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए नया काम देना है। लगता है कुछ अच्छा नहीं है, बताओ। दू चाचा घर गए हैं 1 महीने के लिए। जीवन सहायक के रूप में कुछ दू बटलर के काम संभालने होंगे। जीवन सहायक? लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर हूँ। लेकिन बाहर मैं तुम्हें अपना सहायक बताता हूँ। यह तो ठीक है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। यह भी बहुत विचित्र है। तुम सीधे बाइडेन के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या लगता है कंपनी के काम को बेहतर तरीके से संभालने के लिए? यह बेशक यह कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मुझे अपने परिचित और भरोसेमंद लोगों का इस्तेमाल करने की आदत है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तुम गुकलान के हो, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन अगर तुम सच में नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। 3 गुना वेतन पर कोई और मिल ही जाएगा। कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। मैं खुद संभाल लूंगा, मेरी चिंता मत करो। मदद करो तो अंत तक, वैसे भी सिर्फ 1 महीना है। ज्यादा समय नहीं है, बॉस। तुमने अभी 3 गुना वेतन की बात कही थी। वह अभी भी मान्य है ना? बिल्कुल मान्य है। तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। छत्तीस कलाओं में से एक कष्ट सहने की योजना। सफलता के लिए ये थोड़ा बलिदान जरूरी है। कहावत है, बिना बच्चे खोए भेड़िया नहीं पकड़ा जाता। और अब तुम्हें बस थोड़ा सा जुकाम होना है ताकि दयालु परी का दिल पिघल जाए और इस तरह वो तुम्हें अंदर रहने देने के लिए मान जाएगी। नहीं, कष्ट सहने की योजना में सच्चाई जरूरी है।
परी बेवकूफ नहीं है। अगर तुम सिर्फ उसे झूठ बोलोगे वो तुरंत पहचान लेगी। कैसा लगा? करोगे या नहीं? ये यू गार्डन का प्रोजेक्ट, मैं बॉस गो से होटल में मिलकर बात करना चाहता हूं। शाम 8 बजे कैसा रहेगा? कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम चलते हुए आवाज क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हें ऊपर रहने को कहा था, तुम फिर नीचे क्यों आए? रात को काम है, बाहर जाना है। बॉस, तुम इस हालत में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम हम जैसे मजदूरों को क्या जवाब दोगे? आओ। आओ बॉस, हमारे जून क्लान का खास पेट के लिए अच्छा दलिया चखो। बीमारी और शराब पीने के बाद के पेट के लिए खास बनाया गया। आजमाओ। तुम चखो। कैसा लगा? अच्छा है ना? ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या? बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह दलिया मैंने सिर्फ लाओ जून को बनाया है। किसी और को नहीं बनाया, तुम पहले हो। तुम जाकर अपना सामान इकट्ठा कर लो। सीधे मेरे घर चले जाओ। बॉस, तुमसे पूछना भूल गया, मैं तुम्हारे घर किस कमरे में रहूंगा? तुम